हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 36 से लेके 43 तक। 36वां श्लोक पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच अथा केन परयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्टिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप पाप कर्म करना नहीं चाहते फिर भी आप पाप कर्म कर बैठते हो। वो प्रेरणा क्या है? कौन आपको मजबूर करता है? कौन आपको कंपेल करता है कि आप विकर्म कर दें, गलत कार्य कर दें, पाप का कर्म कर दें? हु इज दैट फोर्स? फोर्स क्या है? पहले श्लोक में कहा कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। आप जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसके अनुसार जो आपके कर्म हैं उन कर्मों को करना चाहिए, दूसरे के कर्मों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, मैं वन में चला जाऊँगा। दैट इज़ नॉट फॉर ए क्षत्रिय, दैट इज़ नॉट फॉर ए गृहस्थ। यू आर ए गृहस्थ, आप गृहस्थ हो, आप क्षत्रिय हो, आपको वन में जाने का, भिक्षा मांग के रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अब ये बातें कहने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ गया, जो आज हम कर रहे हैं, कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। कौन लगाता है ऐसे कार्य में? हु कंपेल्स? किसकी वजह से ऐसे कार्य होते हैं? कौन मजबूर करता है ऐसे कार्य करने के लिए? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर जो है, ईश्वर करुणा में है, मतलब भगवान करुणा में है, भगवान साक्षी हैं, तो वो आपको पाप कर्म में क्यों लगाएंगे? आपका भला चाहते हैं, सूर्य सर्वभूतानां, आपको पाप कर्म में क्यों लगाएंगे? इसका मतलब है पाप कर्म में भगवान नहीं लगा रहे हैं। भगवान के कहे बिना पत्ता नहीं हिलता, पत्ता तो अपने आप हिला रहे हो। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम पाप का कार्य करो, बट व्यक्ति करता है। अब जो पुराने जन्मों के संस्कार चलते आ रहे हैं वो जड़ हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो जड़ है। वो पाप क्यों कराएंगे? मतलब जो व्यक्ति विचारवान है, जो थॉटफुल है, जो सोच सकता है, ध्यान कर सकता है, मनन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है पाप नहीं करना चाहता। फिर दूसरा कौन है जो पाप कराता है? हु इज द अदर? वो सोर्स क्या है, वो फोर्स क्या है जो आपसे पाप कराती है? ये क्वेश्चन है अर्जुन का। दुर्योधन जो है वो कहता है, मैं धर्म को जानता हूँ पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, धर्म का कार्य करने को मन नहीं करता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, अधर्म का कार्य छोड़ने की अर्थात उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में कोई देव है, वो मेरे को जैसा करवाता है मैं वैसे ही करता हूँ। वो देव कौन है? क्या देवता है कोई? क्या भगवान है? या कौन वो देव है जो आपसे ये कार्य करवाते हैं, कंपल करते हैं आपको कि आप पाप का कार्य कर लो? इसका उत्तर देते हैं भगवान बड़ा सुंदर। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाअशमः पापा विद्धि न विवैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान ने कारण बता दिया कि कारण क्या है? काम, अर्थात कामना। प्रभु जी म्यूट करिए, किसकी आवाज आ रही है? somebody is chanting, म्यूट कर लीजिए अपनी आवाज को।
जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जैसे इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जैसे ही भौतिक संसार का आकर्षण होगा, जैसे ही भौतिक संसार के प्रति आपकी चेतना घूमेगी, वैसे ही जो है आपका जो ईश्वर प्रेम है वो कामना में परिवर्तित हो जाएगा, एंजॉय करने की फीलिंग आ जाएगी। आई मोस्ट हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध हो जाता है, जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है। नौ, क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और एक काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आप अपनी कामना के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप कार्य करते हो और उसकी वजह से कर्म फल प्राप्त होता है, और कर्म फल प्राप्त होने में भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, अर्थात पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हो। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवों को आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान स्वतंत्र हैं तो जीव उनका अंश होने के नाते वो भी स्वतंत्र है। यू कैन वर्क, यू कैन डू एक्शंस एज यू लाइक, बट आंशिक मीन्स कि भगवान में स्वतंत्रता पूर्ण रूप से में है, आपका एक अंश मात्र है, एक अंश मात्र है। किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्र सुख में बदल देती है तो काम की चपेट में आ जाती है। जो भगवान की सेवा करनी थी वो परिवर्तित हो गई अपनी सेवा में, अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति में। तो अब ये जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसो रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं और फिर अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं। जिसको हल्का सा भी ज्ञान मिल जाता है कि मुक्ति क्या है, जो कभी किसी की डेथ में जाके देखता है कि सब लोग भगवान के चरणों में स्थान प्राप्ति करने की कामना कर रहे हैं, इसके ऊपर वो प्रश्न कर देता है। प्रश्न क्या है? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब सारी वस्तुओं के उद्गम भगवान है, परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है, भगवान से। कि भगवान के अंश है, उनमें कामना है। कामना क्या है? सबको आनंद देने की, ब्लिसफुल, सबको आनंद देने की कामना है। परंतु जब भौतिक संसार में आते हैं तो हमारी कामना अपने को आनंद देने की बन जाती है, सबको आनंद देने की नहीं रहती। दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं तथा काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे अगर हम कार्य कृष्ण के लिए करें, तो कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। अब यहाँ चर्चा आ रही है, इंद्र विषयों के प्रति कामना होती है, शब्द रूप रस गंध व स्पर्श। ये जो है वासना जो है सूक्ष्म कामनाओं से उत्पन्न होती है। ये जीव को स्टिमुलेट करती है, इंस्टिगेट करती है, भड़काती है कि वह पाप करे, जो कि जीव करना नहीं चाहता, बट डिजायर्स उसको कंपेल कर देती है। राग और द्वेष, इन दोनों से जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वो भी जीव को भड़काता है पाप कर्म करने के लिए। क्रोध कामनाओं से अलग नहीं है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब कामना को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? कहते हैं कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल करने का तरीका क्या है, डिजायर्स को कंट्रोल कैसे करें। अगर आप सतोगुण को बढ़ा देते हैं, रजोगुण कंट्रोल में आ जाता है, रजोगुण निचली पायदान पे चला जाता है, तो रजोगुण में क्या है, कामनाएं ज़्यादा होती हैं, व्यक्ति इस शरीर में इंद्र तृप्ति को स्वीकार करता है और इंद्र तृप्ति करने की इच्छा करता है। परंतु जब रजोगुण कम हो जाएगा, तमोगुण कम हो जाएगा, तो सतोगुण के बढ़ने से कामना भी वश में की जा सकती है। कामना को पूर्ण होने के लिए उसे जो चाहिए वह दे दिया जाए तो भी समाप्त नहीं होती। अब जो मर्जी दे दो, जैसे कि आप अग्नि के अंदर घी डालेंगे तो अग्नि और प्रज्वलित होगी,
इस तरह जब आप जो है डिज़ायर्स डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो कभी बुझेंगे नहीं। साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपने अपनाएंगे, पर कामना जो है क्या है, सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाती है। अर्थात दाम से नहीं बुझेगी, मीठे शब्दों अर्थात साम से नहीं बुझेगी, डिवीजन करके बंटवारा करके भेद से भी नहीं बुझेगी, क्योंकि महापापमा है, महान पापी है। अब डिज़ायर्स की वैरायटी क्या है? कामना हम करते हैं, हम डिज़ायर कर रहे हैं, कामना की वैरायटी क्या है? एक है शरीर को निर्वाह करने के लिए आवश्यक कामना, भूख प्यास, जो आपकी कामना है, डिज़ायर है अपनी भूख प्यास को मिटाने की। अगर उसकी पूर्ति का साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है और पूर्ति किए बिना जीना असंभव है, तो ऐसे पूर्ति करनी चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। आप अपनी जो है शरीर निर्वाह करने की कामना को पूर्ण कर सकते हो। दूसरी है बड़ी ही रीजनेबल लॉफुल डिज़ायर, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है उसको करना ही नहीं है, जो सामर्थ्य में है उसे ही करना है और कृष्ण की सेवा के लिए करना है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है। सरेंडर करना है भगवान को और भूल जाना है। तीसरी क्या है? दूसरों की कामनाओं की पूर्ति करनी, अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो, और वो भी भौतिक संसार में आनंद लेने की नहीं है तो, मतलब उसको भगवत गीता ज्ञान दे सकते हैं, भागवत का ज्ञान दे सकते हैं, उसको शास्त्रों का ज्ञान दे सकते हैं, माला जप करनी बता सकते हैं, उसको मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हैं, ये उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। तो अगर इसके अलावा भी कोई कामना है तो उस कामना को समाप्त किया जाए। कामना केवल कृष्ण की सेवा की होनी चाहिए। अब ये कामना जो है, जैसे हमने पहले स्टडी किया, कामना बड़ी पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। ये जो हमारा बुद्धि कहती है, विवेक कहता है कि कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु ये कामना उसको भी करवा देती है। ये जानते हुए कि इन कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास भी करे तो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कामना को साम दाम दंड भेद से काबू नहीं किया जा सकता, तो इसे इन सब में से एक चीज थोड़ा काबू कर सकती है, वो है दंड। दंड मीन्स कि हमने अपनी तपस्या के द्वारा इंद्र तृप्ति की डिजायर्स को समाप्त कर दिया, उसको दंड दे दिया। सब कार्य भगवान के द्वारा होते हैं, किंतु कामना सूक्ष्म वासनाओं से उत्पन्न होकर जीव के द्वारा होती है, भगवान के द्वारा नहीं होती। ये जीव को काबू में कर लेती है और कर्म करवा देती है, इसलिए कामना को पाप का साकार रूप कहा गया है। पाप का पर्सोनिफाइड साकार रूप है कामना। महाभारत में उल्लेख आता है, इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त भोजन सामग्री, स्वर्ण, पशु, धन, स्त्रियां किसी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ना अब इसके बारे में थोड़े से और इंट्रिकेट डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। इंद्रियों के विषयों में रहने वाले जो राग और द्वेष हैं, ये समस्या है, और इन दोनों का स्थूल है काम और क्रोध, वो सूक्ष्म है। स्थूल क्या है? काम और क्रोध। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, अगर दोनों शत्रु हैं तो फिर कामना को दोष क्यों दें? रीजन कि कामना से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से राग आता है, रजोगुण से जो है आपका राग अटैचमेंट आएगी, अटैचमेंट पूरी नहीं होगी, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। अब माशना शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है सर्वभक्षी, अर्थात बहुत खाने वाला। तो कामना जो है बहुत खाने वाली है, ये आपकी कभी कामनाएं फुलफिल होती नहीं। एक स्वामी जी एक राजा के यहाँ गए, राजा ने स्वामी जी का हवा भगत किया और उनसे कहने लगा कि मैं राजा हूँ, मैं आपके कमंडलू में क्या भिक्षा डालूं? तो स्वामी जी ने कहा कमंडलू भर दो, मेरी डिजायर पूरी हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा। राजा के राज्य का कोष खाली हो गया, कमंडल नहीं भरा। कमंडल खाली का खाली,
राजा ने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए, कहने लगा स्वामी जी ये बताइए कि इस कमंडल में क्या खास बात है कि मेरा सारा कोष खाली हो गया है, धन धान्य सब समाप्त हो गए हैं, को भरा नहीं अभी तक। स्वामी जी कहते हैं राजन ये कमंडल कामनाओं का है, कामना कभी समाप्त नहीं होती, तुम्हारा सारा कोष खा जाएगी तब भी कामना समाप्त नहीं होगी। तो अब एक और वैरायटी से डिस्क्राइब करते हैं कामना को। कामना होती है इमीडिएट हैप्पीनेस, तात्कालिक सुख, इमीडिएट हैप्पीनेस। दूसरा है फ्यूचर हैप्पीनेस। फ्यूचर हैप्पीनेस इमीडिएट में क्या है, भोग लो, जोड़ लो, संग्रह कर लो तो आपको इमीडिएट हैप्पीनेस मिल जाएगी। पर फ्यूचर हैप्पीनेस क्या है कि कर्म फल की प्राप्ति हो फिर सुख मिले, कर्म फल की प्राप्ति हो, पुण्य फल की प्राप्ति हो, अच्छे फल की प्राप्ति हो, फिर सुख मिले। पर ये सुख जो है 84 लाख योनियों में बांधता है, आपको बॉन्डेज में लपेट देता है। तो दोनों प्रकार की कामनाओं में दुख है। कामना निम्न श्रेणी की हो, मतलब बिल्कुल ना हो, जीरो के बराबर हो, तो आप सिद्ध हो जाते हो, मतलब आप जो सतोगुण में चले गए। अगर कामना मध्यम श्रेणी की है तो आप रजोगुण में हो तो कर्म होता है, और अगर कामना बहुत ज़्यादा है तो कर्म होता है पर विकर्म होता है, अर्थात पापमय कार्य होता है। अब आती है बात इसके बाद श्लोक संख्या 38। धूमेन आवृते वह्नि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से की गई है। प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती, अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसे है। जब दर्पण पे धूल, अर्थात दिखता नहीं आपको अपना फेस, दर्पण पे धूल आ जाती है, तब जो है आपको मन रूपी दर्पण को आध्यात्मिक विषयों से स्वच्छ करने की आवश्यकता है, चेतो दर्पण मार्जनम। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। और गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ में शिशु इधर से उधर हिल नहीं सकता। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए सुअवसर है, जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। भागवतम में यह है की कथा आती है, मेरा अभी सेक्स डिजायर पूरी नहीं हुई, मुझे अभी पुरुषत्व भोगना है। अपने पुत्र पुरु से उसने पुरुषत्व उधार ले लिया। काम का इन्फ्लुएंस था, डिजायर है, माइल्ड है, मीडियम है, इंटेंस है। जैसे कि काम द्वारा विवेक ढका जाता है, जैसे हमने पहले चर्चा करी, बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक ढका जाता है। धुएं से अग्नि का ढक जाना, थिन कवरिंग है, धुएं के पीछे से फिर भी अग्नि दिखाई दे जाती है, मतलब लाइट फिर भी कुछ कुछ दिखाई देती है। तो इसमें करना क्या चाहिए कि सावधान हो जाना चाहिए, कामना उत्पन्न होते ही उसको दबा देना चाहिए। विवेक कार्य कर सकता है अगर विवेक को, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रॉपरली यूज किया जाए तो। जीव की डिजायर्स, अपनी कामनाएं चंचल हैं, ज्ञान को ढक लेती हैं, परंतु भगवान का स्मरण उस ज्ञान को, ढके हुए ज्ञान को बाहर से दोबारा से दिखा सकता है, और आप जो है फिर भगवत प्रेम में लग सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है मैल। मैल मतलब कामना, और दर्पण मतलब ज्ञान अर्थात विवेक। मैल से दर्पण ढका हुआ है, अर्थात मैल से दर्पण ढका हुआ है, अर्थात कामना से ज्ञान ढका हुआ है।
ये थोड़ी सी थिकर कवरिंग है। जब शीशे के आगे धूल आ जाती है तब आपको अपना चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। यू कैनॉट सी योर रिफ्लेक्शन, बट मिरर को आप देख सकते हो परंतु रिफ्लेक्शन को नहीं देख सकते। ये पशु और पक्षी के समान है, बर्ड्स एंड बीस्ट। पापों के द्वारा, पापों के कारण आपका जो कॉन्शियसनेस है वो उसमें कलमश आया हुआ है, वो मलिन है। विवेक है परंतु यूज नहीं कर रहे हैं, उसको फेल हो गया। अर्थात एक्चुअल रूप को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब मनुष्य का तन पाकर भी भगवान का भजन नहीं हुआ है, आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद नहीं कर पाए। सो डिजायर्स जो है जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति मन पशु की तरह व्यवहार करता है। और तीसरी बात आती है झेर से ढका हुआ गर्भ। झेर मतलब भ्रूण, जो अंदर प्लेसेंटा कहते हैं, झेर कहते हैं। झेर मतलब कामना और गर्भ मतलब ज्ञान। इसको लेके चले। जैसे कि ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये नॉन मूविंग हैं। ये काम की गाढ़ता से, वासना पूर्ति से व्यक्ति जड़ हो जाता है, उसको और कुछ समझ में आता ही नहीं, सिर्फ डिजायर्स एंड डिजायर्स एंड डिजायर्स उनको फुलफिल करना है। ज्ञान विवेक पूरी तरीके से ढक गया और कामना बढ़ती चली गई और आपका अंतःकरण अर्थात आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अज्ञान से इल्यूजन में आ गई है, मोहित हो गई है, आप तमोगुण में चले गए। काम अर्थात भोगों में तृष्णा बढ़ रही है, पाप कर्म हो गए तो निद्रा आलस्य तमोगुण अविवेक शून्य हो जाओगे। अब यहाँ पर जो है 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। अब आती है श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरन अलनेन च। इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसकी काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मतलब जीव चतुर तो है, चालाक है, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान चालाक है तो जीव भी चालाक है, बट माया से ढक गया है। माया ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, माया से ढका हुआ है, इसलिए वो अपनी मर्जी से कुछ कार्य करना चाहता है तो भी उसकी मर्जी पलट दी जाती है। मतलब कामना उसके हृदय में बैठी है जो उसको दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती, जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है, अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा जाता है। इन तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की अवधि को बढ़ाना, अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। पर ये कामना अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। अब देखिए, अनल मीन्स अग्नि, दुष्पुर मीन्स जो किसी प्रकार से पूर्ण ना हो। अग्नि में जितना मर्जी ईंधन डाले जाओ सबको स्वाहा कर देगी, सब स्वाहा कर देगी, कुछ नहीं बचेगा। ययाति कहता है भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वें श्लोक में, विषयों के उपभोग से काम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता ही जाता है। काम के त्याग की बात हो रही है दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, छठे अध्याय के 24वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में। यह कामान इस समान परमान श्रुति निष्पर है, धर्म निर्गाण से शांति अधिक अच्छी थी। काम के त्याग की बात, और काम के रूपेण, मतलब काम का रूप क्या है, सांसारिक विषय भोगों की कामना। आप सांसारिक विषय भोगों की कामना करते हो, ये कामना का रूप है। अब इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। कामना अर्थात अप्राप्त जो है, जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा है। वासना सूक्ष्म कामनाएं जो अभी दबी हुई हैं, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, सामने नहीं आई हैं। स्पृहा
स्पृहा मीन्स कि आपको फीलिंग आ रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये कामना है, मुझे ये डिज़ायर फुलफिल करनी चाहिए। आसक्ति, अब आपको जो है वो वस्तु अच्छी दिखनी शुरू हो गई है, उसमें आपको प्रियता आ गई है, वस्तु से प्रेम हो रहा है, अब आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। आशा, वस्तु मिलने की संभावना हो गई है। लोभ या तृष्णा, अधिक वस्तु मिल जाए। याचना, वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर आप और याचना करते हो, और बढ़े और बढ़े, और आए और आए और आए। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, परंतु इस भौतिक संसार में आके वो कामनाओं का दास हो गया है, जो उसको कार्य नहीं करने देती, ठीक मार्ग में चलने नहीं देती, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज नहीं करने देती, बुद्धि में विवेकमयी बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि फेल हो जाती है। इसका मतलब है अब ये कामना जो है उसकी शत्रु है। अब ज्ञान या ज्ञानम की चर्चा आई है। ज्ञान क्या है? ज्ञानिनो नित्य वैरिणा ज्ञान मितेन। ज्ञानम क्या है? भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान और कर्म का ज्ञान। ये ज्ञान कामना से ढक गया है। जैसे कि जेर को जैसे कि पेट के अंदर जो है जेर को चीर के बच्चा को बाहर निकाला जाता है, धुआं चीर कर अग्नि प्रकट हो जाती है, धूल साफ करके दर्पण साफ हो जाता है। इसी तरीके से आप जो है गुरु के आदेश पे चल के, गुरु की सहायता से, गुरु की सेवा करके अज्ञान का नाश करते हो और ज्ञान का प्राकट्य होता है। अब आती है श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति ऐसा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया है, अतः भगवान के उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला जान ले कि शत्रु है कहाँ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनिमी कहाँ है, तभी तो आप उस पर अटैक कर पाओगे, तभी तो प्रोसेस ढूंढ पाओगे कि उस पर अटैक कैसे करना है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि ये कामना के निवास स्थान है, उनके रेजिडेंस है। ये इंद्रियों का कनेक्शन है विषयों के साथ। तो विषय, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये जो है इन कामनाओं का निवास स्थान है, और इन कामनाओं ने ज्ञान को ढक दिया हुआ है। बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, मन समस्त इंद्रिय कलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्र विषयों के समय में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। मन बिकम्स द हाउस, माइंड आपका हाउस बन जाता है इंद्र तृप्ति का। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरद स्थली बन जाती हैं, कामनाएं वहां से होती हैं, वहीं से प्रकट होती हैं। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है कि बुद्धि जो है फेल हो जाती है। इंद्रिया नाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते, कि जब आपकी इंद्रिय किसी खास विषय वस्तु पे लगी हुई है तो उसके बुद्धि को भी हर लेती है, जो उसको वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा फेल हो जाती है, मन के कहने पे चलती है, बुद्धि फेल हो जाती है, मन के कहने पे चलती है, मन इंद्रियों के कहने पे चलता है, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आत्मा के नीचे बुद्धि, अहंकार, अहंकार के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रिय, इंद्रिय के नीचे विषय, या उल्टा हो जाता है। विषय जो है इंद्रियों पे आकर्षित करते हैं, इंद्रियां मन को आकर्षित कर लेती हैं, मन बुद्धि को आकर्षित कर लेता है, और बुद्धि जो है अहंकार को फिर आत्मा को आकर्षित कर लेता है। आत्मा इन सब के अंदर आ जाती है। अब थोड़ा सा इसको 40वें श्लोक को और करते हैं। कामना जो है रजोगुण से आती, मैंने पहले आपको बताया, और मोह तमोगुण से आता है। कामना जो है वो रजोगुण से आती है, और विमोहिती, वो मतलब जो है वो तमोगुण से आता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य के वश में नहीं रहते, कामना के वश में हो जाते हैं। मनुष्य मीन्स आत्मा, आत्मा के वश में नहीं रहते,
वो कामना के वश में हो जाते हैं। कामना जो है मन इंद्रिय बुद्धि को वश में करके विवेक को नष्ट कर देती है और भोगों में सुख मिलना शुरू हो जाता है और पाप कर्म शुरू हो जाते हैं, बेईमानी शुरू हो जाती है, अवांछित कार्य शुरू हो जाते हैं, जो इलिजिटिमेट एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब कहाँ नुकसान होता है कि एक ठग है, वो है काम, वो ठग लेता सबको। वो उसका स्थान है इंद्रियां, इंद्रियों में कामना आ जाती है, उसके बाद हृदय में, मन में, उसके बाद बुद्धि में, उसके बाद जीवात्मा मोहित हो गया, सब नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। अब आती है इसके बाद कामना जो है वो 5 स्थान में दिखती है। निवास स्थान एक है पदार्थ में, मतलब विषयों में, दूसरा इंद्रियों में, तीसरी मन में, और चौथी बुद्धि में, और पांचवी अहंकार में। ये पांचों जो है इस कामना के वश में अविद्या का रूप धारण कर लेते हैं। काम अहम में ही रहता है, अहंकार में ही रहता है। मेरा अमुक वर्ण, मेरा संप्रदाय, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा मकान, अर्थात मेरी, ये प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध है। संबंध तो एक्चुअल भगवान के साथ है, उसको हम फेल कर देते हैं, भूल जाते हैं और प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। तो महाभारत के शांति पर्व में चर्चा आती है, काम बंधनम एवेकम नान्यदस्ति हे बंधनम, काम बंधन मुक्तो हुई ब्रह्म भुआय कल्पते। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है तो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अब आती है फिर बात कामना के ऊपर, और डिटेल चैप्टर है ये। इंद्रियों के साथ जब आपका संयोग होता है विषयों का और सुख का लालच मिलता है, सुख का प्रलोभन होता है, तो इंद्रियां जो है मन को खींच लेती हैं। फिर इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को खींच लेते हैं और फिर ज्ञान ढक जाता है। सब चीज़ें विवेक में बुद्धि नष्ट हो जाती है, ज्ञान ढक जाता है। तो कामना इस रास्ते से चली, विषयों के रास्ते से, इंद्रियों के संयोग से पैदा हुई, मन को खींचा, बुद्धि को खींचा, अल्टीमेटली ज्ञान को ढक दिया और इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर दिया, अर्थात आपके पतन का गढ़ा तैयार कर दिया। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं। अब जो नेचुरल अहंकार है, जो प्राकृत अहंकार है, जीव अपने आप को भूल गया, अब अहंकार ही सब कंट्रोल कर रहा है। तो वो काम के सूक्ष्म तत्व क्या काम का? अविद्या, इग्नोरेंस, नॉलेज का ना होना। तो प्रथम आवरण के रूप में बुद्धि में अधिष्ठित होता है, फर्स्ट कवर है। फिर प्राकृत अहंकार जो है मैच्योर हो गया, तो दूसरे अधिष्ठान के रूप में मन को आवृत कर देता है। फिर सेकंड कवर आ गया, मैच्योर हो गया, अब मन और इंद्रियों की ओर अग्रसर होता है। अब काम इंद्रियों को आधार बना लेता है, इंद्रियां विषयों से आकर्षित होती हैं और अल्टीमेटली देव को मैं, मेरे लिए, मेरा मान लेता है। ही एंजॉयज दिस वर्ल्ड। अब आती है श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भर्तृषभः पापानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर का वध करो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्र संयम करने का उपदेश दिया, जो सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। और ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध। और ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ तथा रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा से विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। ये चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है।
जब मनुष्य कृष्ण भावनाएं भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है तो काम को भगवत प्रेम में बदला जा सकता है। अब देखिए, पहले काम के आश्रय है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इन सब को हौले हौले उसने अपने वश में कर लिया है। अब आप इंद्रियों को जीत लेते हो। आपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा दिया, डिसोसिएट कर दिया। जो छठे अध्याय में पढ़ेंगे प्रत्याहारा, इंद्रियों को जो ध्यान योग है उसमें आता है प्राणायाम के अंदर। प्राणायाम से पहले है प्रत्याहारा, अर्थात आप इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा लेते हो। अब उसके बाद जब इंद्र विषयों से इंद्रियां हट जाती हैं तो मन और बुद्धि आपके वश में आ जाते हैं। नो यू आर एबल टू कंट्रोल देम। मन से संकल्प करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं। अब आपने अगर डिज़ायर करी है और बुद्धि ने डिस्क्रिमिनेट करके कह दिया कि डिज़ायर गलत है, नहीं करनी चाहिए, और आप मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप डिज़ायरलेस हो गए, बिना डिज़ायर के हो गए। तो इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। इंद्रियों पे जब संयम हो जाएगा तो मन और बुद्धि के सारे काम के अट्रैक्शन में जो बिजनेस चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, समाप्त हो जाएगा। और जैसे तैसे अगर आप कामना पे विजय प्राप्त कर ली है, कामना को आपने नाश कर दिया है, मतलब कामना का अभाव कर दिया है, कामना को आपने प्रकट नहीं होने दिया है, अप्रकट कर दिया है, ढक दिया है, तो यू आर सक्सेसफुल, आप सफल हैं। ज्ञान और विज्ञान अगर आपके पास है तो कामना उसको ढकने की कोशिश कर सकती है, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ तो कामना उसे जो है नष्ट नहीं कर सकती। कामना की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है, क्योंकि आपको भगवान का ज्ञान नहीं था, भौतिक संसार का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। तो आप जो है उसी के आप प्रकट होने से आप जो है कामनाओं को भोगना चाहते हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसा तु परा बुद्धि ये बुद्धे परस्तु सब। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ये सीक्वेंस बताई गई है कि इंद्रिय काम के क्रियाकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, उसे इंद्र रूपी झरोखे प्राप्त हैं, तथा कुछ मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा अंश है जिसमें कहा गया है, इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों को अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रहती। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना में लगाए रहे। आपको अपने मन को, उसके एक्शंस को परिवर्तित करना है। सबसे ज़्यादा जो बलवान है वो सेंसेस, इंद्रियां हमने बोली श्रेष्ठ हैं, पर इंद्रियों से भी प्रबल है मन। मन इंद्रियों को भटकाता है, तो मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। जब आप जाग रहे होते हैं, जागृत अवस्था में मन जो है जो कार्य कहता है इंद्रियों को कार्य, ये देखना है, आँख ने देखा, ये सुनना है, ये सुना, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है मन का। पर स्वप्न अवस्था में जब आप जो है अभी सुषुप्ति में हैं या आप अर्ध निद्रा में हैं, सबकॉन्शियस हैं, तब भी आपका मन इंद्रियों को चलाता है। स्वप्न अवस्था में भी मन रूलर रहता है और इंद्रियां मन में मर्ज कर जाती हैं। मीन्स इंद्रियां नष्ट नहीं हो जाती पर मन में मर्ज कर जाती हैं, मन में समा जाती है। अब बुद्धि मन से भी प्रबल है, विज्ञान रूपा है, डिसीजन कर सकती है क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सार है, क्या निसार है, क्या करनी है। परंतु डीप स्लीप के अंदर जब मन जो है वो बुद्धि के अंदर समा जाता है, इंद्रियां मन में समाई, मर्ज कर गई, मन बुद्धि में समा गया। अब बुद्धि जो है जब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाती है, विवेकमयी हो जाती है, तो सत्य का फैसला कर पाती है
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो प्रॉपर संकल्प लेती है कि मुझे भौतिक संसार का आकर्षण छोड़ के भगवान के आकर्षण की तरफ अपने को मोड़ना चाहिए। अब इस बुद्धि से परे है जीवात्मा कि ज्ञान अभ्यास से बुद्धि के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है। कंट्रोल है टेक्निकली सारथी का है। बुद्धि जो है, सारथी मतलब कौन है? बुद्धि, पीछे जीवात्मा बैठा हुआ है, वो सवारी जो है जीवात्मा है। लगाम जो है मन है, और 5 घोड़े जो जते हुए हैं वो इंद्रियों के समान है। ये कठोपनिषद 1.3.324 में उल्लेख आता है। प्रभुपाद 6 अध्याय के 14वें श्लोक में इसको कोट करते हैं। इंद्रियां स्थूल शरीर से उत्तम है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन इंद्रियों को जानता है। मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि मन को जानती है। इंद्रियां विषयों को अपने को जानती हैं और दूसरों के विषयों को नहीं जान सकती, और विषय जो है इंद्रियों को नहीं जानते। मतलब लोअर चीज़ अपर चीज़ को नहीं जानती है, अपर चीज़ लोअर चीज़ को जानती है। मन कहता है ओहो बड़ी अच्छी पिक्चर है, विषय है ना वो, मन ने देख लिया। तो बुद्धि का स्वामी जो है वो अहम है, अहंकार है। बुद्धि कारण है, अहम करता है। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मैं, मतलब जो शरीर है वो परतंत्र हो गया, और कर्ता अर्थात अहम स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट है। एक्ट्स द वे ही लाइक्स। कामना जो है बेसिकली अहम में रहता है, क्योंकि हम कहते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। मैं जो है आपके अंदर वो सारी डिज़ायर्स की जड़ है, जहाँ से डिज़ायर्स पैदा होती हैं। स्वप्न में इंद्रियां सो जाती हैं, मन नहीं और बुद्धि नहीं। इंद्रियों से प्रबल विषय है, इंद्रियों को आकर्षित कर लेते हैं। इंद्रियों के व्यवहार में मन की प्रधानता है। जिसे इंद्रियों के साथ मन लगा है वही कार्य कर पाती है। विषय भोग के संकल्प में, विकल्प में मन में संशय रहता है। बुद्धि भोग का निश्चय करती है तो क्रिया होती है कि भौतिक संसार के प्रति जाना है या भगवान के प्रति जाना है, सकाम कर्म करना है या निष्काम कर्म करना है। अब देखिए श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संतभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद गीता का 3 स्कंद 3 अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है वे निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। इम्पोर्टेंट यही है कि आपको, जैसे मैंने अभी चर्चा करी कि इंद्रियों से बलवान मन, मतलब विषयों से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि और बुद्धि से बलवान अहंकार, इन सब को वश में करते हुए अपनी बुद्धि को विवेकमयी बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, कृष्ण भावना भावित बनाना है। और फिर जब इससे आध्यात्मिक शक्ति जो प्राप्त होगी उससे आपको काम रूपी दुर्जय शत्रु, मतलब जो शत्रु जिसको विजय प्राप्त नहीं कर सकती वो कामना, उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है, उसको आपने जीतना है। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी पूछो। प्रभु जी 40 जो वो है श्लोक 40 नंबर, इसमें नीचे बताया गया आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। आत्मा के इस नित्य स्वरूप को अच्युत विवेचना की गई है। मतलब आत्मा तो प्रभु जी शाश्वत नहीं है, तो ये भौतिक संसर्ग में कैसे आ जाता है? सारी रात रामायण पढ़ी सुबह पूछते हैं राम जी कौन थे और सीता जी कौन थे। अभी आपको बताया है कि आत्मा जो है, समझ में आ गया कि कृष्ण भावना भावित होके
मतलब हर चीज का निचोड़ ये है कि अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान की तरफ लगा दो। पर ये नहीं समझ में आया कि आत्मा जो है भगवान की तरह जैसे शाश्वत है। मतलब वो कहते हैं ना इसको कोई जला सकता है, ना पानी भिगा सकता है। कि आप कौन तो सी ये चीज कहाँ से कहाँ ले जा शाश्वत है रही ना, हो? वो चीज है। किसने पढ़ाई भगवत गीता तुमको? किससे किससे पढ़ी है? प्रभु जी, आत्मा जो है इच्छा प्रकट करती है तभी तो कार्य होता है। भोग कौन अच्छा, भोगता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाता है? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है? आत्मा जाती है तो फिर प्रभु जी। भोग कौन भोगता है? भोगने के लिए औजार है शरीर, जी एंजॉय करती है आत्मा, क्योंकि आपकी आत्मा को लत पड़ गई है भौतिक भोगों की। तभी तो जी। कहा जा रहा है कि तभी तो बोला है कि इंद्रियों से, विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से अहंकार श्रेष्ठ है, अहंकार से आत्मा श्रेष्ठ है। पर जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो आत्मा को अपने वश में कर लेती है। अच्छा, मतलब आत्मा भी इनके वश में आ जाती है। यस, इतनी देर से यही तो गाना गा रहे हैं। जी जी जी, अब समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। बोलिए जी मिश्रा जी, सोमा जी, दो हाथ खड़े हैं। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बस ये जानना आपने बहुत तरीके से सब बताया, और कुछ कुछ तो समझ में आता है। एक उदाहरण बुद्धि और अहंकार और इंद्रिय और कामना को समझे किसी उदाहरण के माध्यम से या किसी घटना के माध्यम से कि ऐसे ऐसे अमुक घटना घटी उसमें और ऐसे से कामना ने प्रभाव डाला और आत्मा फंस गई। तो कोई साधारण उदाहरण हो तो भी उसको समझने का प्रयास किया जाए। नहीं, किस चीज का उदाहरण चाहते हैं आप? मतलब कि जैसे हमारे अंदर कोई कामना उत्पन्न हुई और कामना इतनी प्रबल हुई प्रभु जी की वो बुद्धि को और इंद्रियों आपके घर में, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है? जी है। कितने लीटर का है? अब सब प्रभु जी बता थोड़ा बड़ा मीडियम क्लास में है। 240 का, 340 का, ठीक है। 240 का। आपकी पत्नी पड़ोसन के यहाँ गई और जाके देखती है कि 700 लीटर का फ्रिज पड़ा हुआ है, डबल डोर है, बाएं तरफ फ्रीजर है, दाएं तरफ रेफ्रिजरेटर है। उसने सुनाया इसमें ये गुण है, इसमें ये फायदे हैं, इसमें ये लाभ है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। वो घर में आ गई और आपसे कहती है जी ये फ्रिज बदलो, दूसरा फ्रिज लेके आओ। विषयों से संपर्क हुआ, आंख का फ्रिज देखा, कान से फ्रिज के बारे में सुना, आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गई। आसक्ति हुई तो इच्छा प्रकट हुई कि मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए। इच्छा प्रकट हुई तो आपने उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म किया। कर्म किया तो पैसे थे नहीं, आपने बेईमानी करी। तो बेईमानी का फल कौन भोगेगा? आप मतलब आत्मा भोगेगी। अगले शरीर में जाके उसका कर्जा उतारना पड़ेगा। समझ गए आप? फल जो भोगने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाता है? मुक्ति क्यों ना हो गई? इसलिए नहीं हुई कि आपने अभी कर्मों के फल को संपूर्ण नहीं किया है। कर्मों के फल अभी पूरे नहीं हुए हैं, कर्म फल अभी भोगने हैं। और 15वां अध्याय पढ़िए ना, भगवत गीता पढ़िए प्रभु, बहुत ध्यान से पढ़िए। 15वें अध्याय में सारी बात क्लियरली दी गई है। मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों, इनके साथ सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मों के फल, ये पांचों चीजें मिलके एक वाहन बनती हैं, एक सवारी बनती है, जिसके ऊपर आत्मा बैठ के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस दिन इंद्रियां समाप्त हो जाएंगी, मन समाप्त हो जाएगा, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा, कर्मफल समाप्त हो जाएंगे, उस दिन आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी नहीं, सीधा धाम चली जाएगी।
और पूछिए। जी, और प्रभु जी एक वर्ण आश्रम जैसे हमने बताया शुरुआत में कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो जैसे सभी वर्ण में सबका मान लीजिए कर्म निर्धारित है, तो मैं तो एक ब्राह्मण का से मुझे याद आ गया, और आपने कई कथाओं में क्षत्रिय का भी बताया था कि वो दान दे सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं और यज्ञ कर सकते, 3 है। तो जैसे क्षत्रियों का जीवकोपार्जन और ब्राह्मण वैश्यों शूद्रों का कलयुग में जीवकोपार्जन करने का कोई कहीं उल्लेख है शास्त्रों में प्रभु जी? देखिए, शास्त्रों में कलयुग के लिए उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में एक ही उल्लेख है, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 41, 42, 43, 44 श्लोक पढ़िए। वो कार्य सभी युगों के लिए है, बट समय काल के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात चेंज हो जाते हैं, कामनाएं ओवरकम कर जाती हैं। आपसे कहा जाए कि साहब आप एक ही शर्ट को 10 दिन पहन लो, आप पहनोगे? 2 जोड़े कपड़े रखो, एक पैंट और एक शर्ट, आज धोई कल पहनी, कल धोई आज पहनी, करोगे क्या? नहीं करोगे। धोती कुर्ता पहनो, वैष्णव ड्रेस पहनो, पैंट शर्ट मत पहनो, करोगे क्या? नहीं करोगे। ये डिजायर्स हैं। आप पहनना चाहो, मैं पहनना चाहता हूं, मेरे को लोग नहीं पहनने देंगे। अरे डॉक्टर साहब, कल भी आपने यही शर्ट पहनी हुई थी, आज भी वही शर्ट पहने हुए हो, कल भी यही कपड़े पहने थे, आज भी वही कपड़े पहने हुए हो। माइक किसका ऑन है? तो इसलिए आप अपनी डिजायर्स को कर्टेल करिए। भगवत गीता पढ़िए सिंसियरली। मैं आपको बता रहा हूं, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। हम लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। हम कहते हैं भगवत गीता तो बेकार की किताब है, छोड़ो जी, क्या पढ़ना। 100 बार पढ़ेंगे ना तो 101वीं बार नई चीज पता लगेगी, नई चीज। ये मेरी कमजोरी है प्रभु जी, जब पढ़ने का हूँ तो समझ में नहीं आएगा, या शरीर में भारीपन आ जाएगा, थकावट आ जाती है। और कथा सुनता हूँ प्रभु जी, जैसे आप बिना बोलते मैं सुनता रहूंगा, और फिर उस पर मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट कर लेता हूँ, जो बात नहीं समझ में आती है। आपको कार चलानी आती है? कार चलानी आती है? जी जी प्रभु, आती है ना। माता के पेट से चलानी सीख के आए थे क्या? सीखी ना। जब कार चलाना सीखी थी ना, तब दिमाग में कुछ नहीं आता था। गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, 5 चीजों पे ध्यान रहता था। अब कार चलाते हैं ना, पत्नी साइड में बैठी होती है, बच्चे पीछे बैठे होते हैं, बातचीत चलती रहती है, कार चलती रहती है, ब्रेक लगती रहती है, क्लच चेंज होता रहता है, गियर चेंज होता रहता है, स्टीयरिंग घूमता रहता है। अब सब चीज़ नेचुरल हो जाती है। क्यों? प्रैक्टिस करने से। मैंने 100 बार से ज़्यादा भगवत गीता पढ़ी है। आप पढ़ के देखिए ना, बात क्लियर हो जाए तो। एक बार नहीं पढ़ी, मन भारी हो जाता, होने दो, नींद आती आने दो, फिर खोल के पढ़ो, घूम लो 5 मिनट, फिर घूम को बैठ के पढ़ो। जिस दिन डिटर्मिन कर लोगे कि यस मुझे पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है, तब तो आता मजा। कैसे नहीं आएगी? जिन्होंने चंद्रयान बनाया, मंगलयान बनाया, एक दिन में बना लिया क्या? फेल हो गए, गलती निकाली, गलती इंप्रूव करके फिर दोबारा बनाएंगे, तिबारा बनाएंगे, चौथी बार बनाएंगे, कि भूल जाएंगे उसको। अब नहीं फेल हो गए, अब नहीं करना इस काम को। आपको स्वभाव बदलना होगा, अपना नेचर चेंज करनी होगी। चलिए सोमा माता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? आपका हाथ खड़ा है। कीर्ति मुकुंद का भी हाथ खड़ा है। कीर्ति मुकुंद भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? सोमा माता जी नहीं पूछ रही है तो कीर्ति मुकुंद प्रभु पूछें। जो पूछना चाहते हैं जल्दी पूछ लीजिएगा।
वो गलती से हाथ खड़ा हो गया होगा प्रभु। चलो ठीक है। कीर्ति मुकुंद प्रभु आप पूछो। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु प्रभु। जी जैसे आप बता रहे थे कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के शरीर लेगी तो उसके कर्म को मतलब भुगतने के लिए दूसरा जाना पड़ेगा। तो प्रभु जी क्या हमारे कर्म भी तो पहले जैसे भक्ति में ना जुड़ने से पहले हमारे भी तो कर्म कहीं ना कहीं खराब हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे, क्यों नहीं हुए होंगे, क्यों नहीं हुए होंगे बताओ। क्या दोबारा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा प्रभु? बिल्कुल करना पड़ेगा। आज घर जाके चौथे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़ना, 4.37। हाँ, और अगली बार इस पे मेरे को उत्तर देना और फिर मुझसे पूछना। बाद में डिस्कस करूंगा प्रभु जी। तो प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण बोल के। कंफ्यूज क्यों रहती है? अच्छा प्रवचन दिया प्रभु जी ने, काफी उदाहरण के साथ उनको लोगों को समझाया है। और प्रभु जी का प्रवचन दिव्य प्रवचन कल भी होगा और महिपालपुर मंदिर में